हिंदू धर्म में तुलसी का खास महत्व होता है। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी में स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। धार्मिक रूप से इसका खास महत्व है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। आइए आज हम आप सबको तुलसी विवाह का महत्व और तुलसी विवाह किस प्रकार किया जाता है और इसकी कथा के बारे में बताएंगे। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था। शालिग्राम दरअसल भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। देव उठने या देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 मास बाद जागते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसीलिए देव जब उठते हैं तो हरि वल्लभा तुलसी जी की प्रार्थना ही सुनते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामना पूरी होती है। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। इस वर्ष तुलसी विवाह पर एक शुभ संयोग बन रहा है, जिसे हर्षण योग कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर्षण योग 15 नवंबर की देर रात 1:44 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए हर्षण योग को उत्तम माना जाता है। आइए आपको तुलसी विवाह की एक पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि एक बार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा शुरू से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा बड़ी हुई तब उसका विवाह असुरराज जलंधर से हो गया। वृंदा की पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त होने के कारण उसके पति जलंधर की शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद जलंधर ने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। जब उसके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दिया, जिस वजह से जलंधर की शक्तियाँ कम हो गई और वह देवताओं से युद्ध करते समय मारा गया। माना जाता है कि जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल के बारे में पता चला, तब उसने उन्हें वहीं पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने और सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने उनका कहा माना और श्राप वापस ले लिया, लेकिन उसी समय वृंदा ने खुद को पवित्र अग्नि में भस्म कर लिया। उस अग्नि की राख से एक पौधा हुआ, जिसे आज हम तुलसी के पौधे के नाम से जानते हैं। उस समय भगवान विष्णु ने कहा था कि इस पृथ्वी पर जब जब भी मेरी पूजा होगी, तब तब इस तुलसी की भी पूजा होगी और मेरे किसी भी पूजा को तब तक संपन्न नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें तुलसी के पत्ते ना चढ़ाए गए हों। यही है तुलसी जी के विवाह की एक पौराणिक कथा। आइए आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह किस प्रकार कराते हैं। तुलसी विवाह कराने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाएं। जिन लोगों को तुलसी विवाह में कन्यादान करना होता है, उन्हें व्रत रखना ज़रूरी है। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को घर के आंगन में किसी चौकी पर रखें। आप चाहें तो छत या मंदिर में भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब एक चौकी पर शालग्राम जी को स्थापित करें।
उस पर अष्टदल कमल भी बनाएं। चौकी के ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं और आम के 5 पत्ते रखें। फिर लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों पर रख दें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं। गमले के पास जमीन पर रंगोली बनाएं। शालग्राम जी के दाईं तरफ तुलसी के गमले को रख दें। घी का दीपक जलाएं। गंगा जल में फूल डुबाकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पर जल से छिड़काव करें। गंगा जल शालिग्राम जी पर भी छिड़कें। इसके बाद तुलसी को रोली का टीका लगाएं और शालग्राम जी को चंदन का टीका। तुलसी के गमले में ही गन्ने से एक मंडप तैयार करें और उस पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। फिर गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाएं। उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी को दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। पूजन में फल और फूल का प्रयोग भी करें। शालिग्राम जी को चौकी समेत घर परिवार का कोई पुरुष हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करे। इसके बाद तुलसी जी की आरती करें। इस तरह से विवाह संपन्न कराएं। तुलसी और शालिग्राम जी को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। प्रसाद सभी में बांट दें। तुलसी विवाह के गीत गाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।